पहले कंडीशन याद है? ठीक है, ऑन है। इससे पहले का कंडीशन देखें, लास्ट टाइम हम लोग जो डिस्कस किए थे वो याद है आप लोग को? यहां पर क्या है? टाइम, और यहां क्या है? पोजीशन। तो पोजीशन का चेंज होना क्या कहलाता है? हाँ बोलिए, पोजीशन का चेंज होना क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। अब पार्टिकल मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? क्या उसके पार्टिकल मोशन करने के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, वो कितने फिजिकल क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट होगा? फिजिकल क्वांटिटी मतलब समझते हैं? हाँ, क्वांटिटी जो कि हम मेजर कर सकते हैं। जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है, कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी, जैसे मास, मास को मेजर कर सकते हैं। टाइम, टाइम को मेजर कर सकते हैं। लेंथ, क्या लेंथ मेजर हो सकता है? हाँ, क्या और भी मान लीजिए कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर मेजर हो सकता है। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हुए जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और ऐसे भी कुछ क्वांटिटीज हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे ऐसे भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। मतलब ऐसे भी क्वांटिटी है जिसको मेजर नहीं कर सकते, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। ऐसे कोई क्वांटिटीज हैं आपके नजर में जो मेजर नहीं हो सकता? जैसे आज मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया और मुझे 250 ग्राम खुशी हुई। कभी सुने हैं सर? आज मैं 320 ग्राम दुखी हूं। कभी सुने हैं? आप मान लीजिए कि कहीं पर एक कमरे में घुसे, आपको बहुत अच्छा महक आया, तो आप कह सकते हैं कि 200 सेंटीमीटर महका। तो एक्सप्रेस जो आपका फीलिंग्स हैं, जो उसको आप मेजर नहीं कर सकते। जो आप मतलब महसूस करते हैं उसको आप मेजर नहीं कर सकते। आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, अच्छा लगा आपसे मिल करके, 322 ग्राम अच्छा लगा, ऐसा कहते हैं? कभी कहे हैं आज तक? हम लोग तो कहते भी नहीं किसी से मिलकर अच्छा लगा, किसी से मिलकर अच्छा लगता ही नहीं है हम लोग को। क्यों? क्योंकि मिलने पे कोई 200 रुपया दे ही नहीं रहा है, तो अच्छा कैसे लगेगा? कोई मिलता, मिलने के बाद आपसे हाथ मिलाता, उसके बदले आपके फिर 200 रुपया आपको देता, तो उससे मिलकर अच्छा लगता है। इससे फिल्मों में होता है, वो इंडियन फिल्म में नहीं, अमेरिकन मतलब कि हॉलीवुड में होता है। ओ मिस्टर जैन, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे, ऐसा नहीं बोलते हैं। लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ नहीं, हम लोग का सारा खुशी किस पे टिका हुआ है? पैसा ले लिया तो दुख हो गया, पैसा दे दिया तो खुशी हुआ। ठीक है, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में गए, खाने के बाद फिर पैसा मांगना शुरू कर देता है। नहीं मांगता तो खुशी होता है। आप कहते हैं वेटर या फिर उसके जो मैनेजर है उससे, आप कहते हैं कि सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपने पैसा नहीं मांगा। लेकिन नहीं, वो पैसा मांग लेता है। ठीक है, तो जहां पर आपको मिलकर खुशी हो तो आप कहते हैं ना कि हाँ आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, लेकिन आप कितना खुश हुए आप नहीं कह सकते। ठीक है, उसी तरह वो मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, ये मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, इसीलिए इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए, फिजिकल, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो धीरे धीरे आप सीखेंगे। तो अब हम इसमें कुछ ऐड करते हैं। अब हम ऐड क्या कर रहे हैं? अब हम ऐड कर रहे हैं यहां से कुछ इस तरह का। तो इसको देखकर आपको क्या लगता है? ये वो पोजीशन है, इस पोजीशन का नाम, इसको हम यदि ओ दे रहे हैं तो इसको ए देते हैं नाम, इस पॉइंट को हम बी देते हैं नाम, और इस पॉइंट को हम सी देते हैं। ठीक, तो ए पॉइंट यानी कि यहां से x बराबर x नॉट है। ठीक, यानी पार्टिकल इनिशियली t बराबर 0 पर कहां है? बोलिए, t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां है? और t बराबर 4 सेकेंड पे कहां है? इतना ही नहीं, t बराबर 6 सेकेंड पर पार्टिकल कहां है? क्या आप कुछ कह सकते हैं? कोई कमेंट कर सकते हैं कि t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां है? बोलिए। और यदि हम कुछ इसमें एक और कलाकारी करें तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं, सपोज हम बी डैश बोले और इस पॉइंट को हम सी डैश बोले,
तो आप हमको ये कह सकते हैं क्या कि ये एंगल थीटा है, और ये थीटा के अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास ट्रायंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी बी डैश, और एक ट्रायंगल बन रहा है ए सी सी डैश, बन रहा है ना। दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। क्या दोनों ट्रायंगल्स में कुछ खासियत है? दोनों ट्रायंगल में कुछ कॉमन है? यदि कुछ कॉमन आपको लगता है कि दोनों ट्रायंगल में है तो क्या है? थीटा कॉमन है, वेरी गुड। और क्या कॉमन है? यदि थीटा कॉमन हो गया तो क्या होगा और कॉमन? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री से आपके। ए, क्या ए एंगल तो थीटा हो ही गए, वो साइड ए साइड होगा, ए और बी साइड होगा, तो ए और बी और कॉमन है ए और सी में। तुम थोड़ा जज्बात में बह गए। वर्टेक्स और साइड में डिफरेंस है, ठीक है। तो ए वर्टेक्स कॉमन है लेकिन साइड तो कॉमन नहीं है ना, ठीक। और क्या कॉमन हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? बोलिए। इसके लिए भी इस ट्रायंगल में भी थीटा है और इस ट्रायंगल में भी थीटा है, तो कॉमन क्या हो सकता है? देखिए ध्यान से, बी बी डैश डिवीजन क्या करेंगे हम लोग? ए बी डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए सी, या फिर कह लीजिए सी सी डैश डिवीजन में ए सी। ये रेशियो बराबर होगा, होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जिस रेट से यहां पर ये सिचुएशन व्हाइट कलर का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि t बराबर 0 पर पार्टिकल x बराबर x0 पर है, ठीक है। और जैसे टाइम बीता 0 से 4 सेकंड हुआ तो पार्टिकल का पोजीशन और ऊपर चला गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे तो यहां पर हमें जो मिलेगा x1 मिलेगा। तो x1 जो होगा, x1 इज ग्रेटर देन, सॉरी, x1 इज ग्रेटर देन x0। क्या ये होगा? यानी पार्टिकल, मान लीजिए कि सिचुएशन यहां पर देखें जो हम यहां ड्रॉ करते आए हैं शुरू से, ध्यान से देखिए सब लोग, ये मीन पोजीशन, ठीक है, और पार्टिकल कहां पर है? इस पोजीशन पे है। ये पोजीशन कौन सा है? ओ पोजीशन है ना, ए पोजीशन, सॉरी, ये पोजीशन कौन सा है? ए। और यहां पर कोई आदमी खड़ा है, कब? टी बराबर 0 पर, लेकिन टी बराबर 6 सेकंड पर वो आदमी कहां चला गया है? इस पोजीशन पे आ गया, ठीक। और ये x0 है और ये दूरी कितना है? x1 है। तो ऑब्वियसली x1 इज ग्रेटर देन x0 है ना। ये पोजीशन कौन सा है? ये पोजीशन A है और ये पोजीशन B है। और उससे और आगे बढ़ेंगे तो यहां एक पोजीशन आएगा, इस पोजीशन को C बोलेंगे, और मान लेते हैं कि ये पोजीशन x2 है। तो सीक्वेंस क्या लिखेंगे? x0 से बड़ा होगा x1 और उससे बड़ा होगा x2। इसका मतलब है टाइम के साथ पार्टिकल का पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कह सकते हैं। इनिशियल t बराबर 0 पे यहां पर थे आप, और यहाँ t बराबर 4 सेकंड पे यहां थे आप, और t बराबर 6 सेकंड पर आप यहां आ गए। इसका मतलब है टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है और साथ साथ बढ़ भी रहा है। टाइम के साथ पोजीशन चेंज करने का मतलब ये नहीं होता है कि बढ़ेगा, घट भी सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या सिचुएशन हो रहा है? टाइम के साथ पोजीशन पार्टिकल का बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ द कर्व, ऑफ द लाइन, क्योंकि यहां कर्व तो है नहीं, लाइन कौन सा? कौन सा लाइन? AC इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है। तो यदि स्लोप कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट होगा? यदि स्लोप कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट होगा? बोलिए। इफ द स्लोप ऑफ द कर्व इज कांस्टेंट, यदि वो स्लोप क्या है? कांस्टेंट है, देन कांस्टेंट फॉर, ऐसे लिख देते हैं, फॉर xt ग्राफ, then we can say, we can say, क्या कह सकते हैं? स्पीड ऑफ द बॉडी
ऑफ द बॉडी विल बी कांस्टेंट। उसका स्पीड क्या होगा? उसका स्पीड क्या होगा? स्लोप कांस्टेंट होने से स्पीड कांस्टेंट कैसे हो गया? तो यदि ये जानना है तो आप इसको देखिए, यहां पर क्या हो रहा है? ये रेशियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रेशियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रेशियो परपेंडिकुलर बाई, तो ये होगा डेल्टा एक्स और ये होगा डेल्टा टी। अब यदि इस बड़े ट्रायंगल के लिए देखें तो ये डेल्टा टी होगा और ये डेल्टा एक्स होगा। ये डेल्टा एक्स कितना होगा? ये x1, सॉरी यहां तक x1 लिए है ना, इसको x2 मान लेते हैं, ठीक है। x2 माइनस x1 होगा और ये डेल्टा x कितना होगा? x1 माइनस x0 होगा और ये डेल्टा t कितना होगा? t6 माइनस t4 होगा और ये डेल्टा t कितना होगा? t4 माइनस t0 होगा। क्या ये सही है? बोला जाए। क्या ये लिखना सही है? बी, ए से बी डैश जाएंगे तो बी डैश पे टाइम कितना है? 4 और ए पे टाइम कितना है? ए पे टाइम कितना है? 0 है। तो हम यहाँ पर t4 माइनस 0 लिख सकते हैं ना, यानी 4 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, तो डेल्टा टी मिलेगा। और यदि हम ए से बी के लिए देखें तो ये तो x1 है और ये x0 है, तो ये डिफरेंस कितना? x1 माइनस x0 हो गया। अब हम यदि सी के लिए देखें, कहां से कहां? ए से सी, तो ए से सी के लिए लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा डिफरेंस होगा टाइम का। तो ये कौन सा होगा? यहां पर क्या होगा? 6 माइनस 4, यहां के लिए 6 माइनस 4 ना होकर के ये लेंगे, इसकी जगह पर t0 लेंगे, ठीक है। तो t0, ये टोटल डिफरेंस 6 माइनस 0 हुआ। अब आपको ये डिफरेंस लेना है, तो ये x2 माइनस x1 हुआ, क्योंकि यहां तक तो x1 है, सॉरी यहां पर x1 ना होकर के x2 माइनस x0। अब क्लियर है? ठीक, तो ये रेशियो होगा, इसके अकॉर्डिंग चले। तो अब यदि हम यहां पर देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं। हमको क्या लेना है? हमको लेना है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या लिए थे हम? बी डैश बाई ए बी डैश, ठीक है। और यही किसके बराबर था? बोलिए, सी डैश डिवीजन में ए सी डैश। अब यही जो रेशियो है ये कैसे बन गया? ये रेशियो यहां पर आ जाएगा बी डैश के लिए x1 माइनस x0 डिवीजन में t4 माइनस t0 बराबर, अब यही कितना हो जाएगा? x2 माइनस x0 डिवीजन में t6 माइनस t0 होगा ऐसा। और यही tan थीटा आगे जाकर क्या बनेगा? स्पीड, ठीक। और स्पीड क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। ये स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। और स्पीड कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लाइन क्या है? स्ट्रेट है। बात को समझ पा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन always represents the constant rate, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट रेट रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? जिस क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखने का काम होगा, लिख लीजिएगा, नहीं तो हम फिर से पीडीएफ भेज देंगे आप लोग को। आइए अब आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर की खासियत क्या है? देखिए ध्यान से, 5 नंबर में क्या होगा। यहां टाइम है और इधर क्या है? पोजीशन। तो टाइम और पोजीशन एक्सिस में डिफरेंस क्या आएगा? देखिए यहां पर अब सिचुएशन क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से सिचुएशन, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। देखिए ध्यान से क्या होगा। ऐसा कर्व लाइन हुआ, ये क्या है? ऑरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। तो यहां सारे कोऑर्डिनेट 0 होंगे, ठीक। अब मान लीजिए यहां t बराबर 0 पर
पार्टिकल का एक्स क्या है, 0 है। अब कुछ देर के बाद मान लीजिए इस पोजीशन पे चेक करते हैं, तो यहाँ पर टी बराबर यदि हम चेक करें तो टी बराबर मान लीजिए 2 सेकेंड है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ x बराबर मान लेते हैं x0 है। कुछ देर के बाद हमने फिर चेक किया तो यहाँ t बराबर मान लीजिए 4 सेकेंड, उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये वैल्यू मिल रहा है, तो यहाँ पर x बराबर मान लीजिए x1। कुछ देर के बाद अब हम और चेक करते हैं, ठीक है। कुछ देर के बाद हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन क्या है, ठीक। यहाँ t बराबर 5 सेकेंड, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा ये वैल्यू कौन सा होगा, ये वैल्यू को मान लेते हैं x इज इक्वल टू x2, ठीक है। अब इस सिचुएशन के अनुसार देखिए, समझिए क्या होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया। अब आप इसको देखकर क्या कह सकते हैं, इसको देखकर क्या कर सकते हैं, यहां पर एक नोटेशन दे दीजिए, ये पोजीशन O है, ये पोजीशन इसको A कह रहे हैं, ये पोजीशन को B कह रहे हैं, ये पोजीशन C है, ये पोजीशन D है, और इस पोजीशन को E नाम दे रहे हैं, ये पोजीशन G है। चलिए अब इसको ध्यान से देखकर बताइए क्या क्या समझ में आ रहा है। ये आप सब कुछ आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या आपको, बोलिए, क्या हम एक टेंजेंट ड्रॉ किए और वहां डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिए, ठीक। ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या है, ये डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, कहां से कहां का, तो चेंज इन पोजीशन देखिए ध्यान से, कहां से कहां का, इस पोजीशन से इस पोजीशन का, ठीक। तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किए इस पोजीशन से ये पोजीशन, ये आपका एक्स फाइनल है, ये आपका एक्स इनिशियल है, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ टाइम इनिशियल है और यहाँ टाइम फाइनल है। तो जब आप डेल्टा टी कह रहे हैं तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ले रहे हैं, और जब आप डेल्टा एक्स कह रहे हैं इसका मतलब है कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल कह रहे हैं, ठीक। तो यदि ये थीटा टर्न करता हुआ 0 की तरफ जाएगा, थीटा अभी ऐसे है इंक्लाइंड है कुछ एंगल पर, मान लीजिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री थीटा है अभी, अब वो धीरे धीरे टर्न करेगा, तो टर्न करेगा नीचे जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, टाइम एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा, तो जैसे ये जाएगा तो डेल्टा एक्स छोटा होता चला जाएगा ना। तो मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे थीटा 0 की तरफ बढ़ेगा डेल्टा एक्स भी बढ़ेगा, किसकी तरफ, 0 की तरफ, होगा ऐसा। और जब यदि ऐसा होगा तो उस समय आपको डेल्टा एक्स 0 होने से क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स 0 होने से क्या मिलेगा, स्पीड टेंस टू 0 होगा, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और यदि डेल्टा एक्स किधर जा रहा है 0 की तरफ, तो ये पूरा रेशियो किधर जाएगा, 0 की तरफ, इसलिए v भी कहां जाएगा, अरे बोलो, इसका मतलब है कि यहां पर यदि जो tan थीटा है यानी कि टेंजेंट है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया, इसलिए थीटा क्या हुआ, 0। जैसे यहां पर ये टेंजेंट घटते घटते टाइम एक्स के पैरेलल हो जाए तो थीटा क्या होगा, तो थीटा 0 होने पर स्पीड क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए हमने क्या लिखा कि जब यहां पर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0। अब आइए बी पॉइंट पर ध्यान से देखिए, बी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये मैंने बी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, उस पॉइंट को टच करता हुआ निकल गया। अब ये टी जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसके अनुसार चले तो ये होगा हमारा स्लोप, इसको हम लोग बोलेंगे थीटा, और यहां ये आएगा डेल्टा टी, ये आएगा डेल्टा एक्स। तो यहां स्लोप 0 है या पॉजिटिव है या क्या है, इस पोजीशन पे क्या होगा, एट दिस पोजीशन, ध्यान से समझिए,
at this position theta is greater than 0, this implies delta x by delta t का रेशियो जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए स्पीड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड v ग्रेटर देन 0। इतनी सारी बातें हम कह सकते हैं। क्या ये मेरी बातें कहना सही है? बोलिए। इतनी सारी बातें आपको कंक्लूड करनी है और लिखते समय जैसे हम लिखते हैं, यदि आप वैसा ही लिखना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे करिएगा, ऐसे 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 करने का मतलब क्या हुआ? इस टेंजेंट को देखकर जो मैंने बातें कही हैं वो इतनी सारी हैं। अब 19th वाला बात नहीं है, हेंस, सिंस, ये सब नहीं। सिंस द स्लोप इज 0, स्लोप इज पॉजिटिव, सो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे लिख दीजिए, आगे बढ़िए। समझ गए? अब इसमें देखिए और कुछ भरेंगे, बहुत भरपूर मात्रा में भरेंगे, बहुत सारा चीज भरेंगे इसमें। अभी बहुत ये जो आपको लिखा है ना, आपको एनसीईआरटी में जस्ट लिख करके चला गया है, हम लोग इस पर पूरा रिसर्च करेंगे। अब आइए, यहां पर स्पीड क्या है? 0 से बड़ा है, मतलब स्पीड पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका यदि हम छोटा सा यहां डायग्राम बना दें, जो हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए कि t बराबर 0 पर आप कहां थे? यहां थे, और आप किधर दौड़े? पॉजिटिव x की तरफ दौड़े। क्यों? क्योंकि जैसे ही जैसे टाइम बीत रहा है आपका स्पीड बढ़ रहा है, और यहां पर डेल्टा x बाई डेल्टा टी हुआ। इस पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसको थीटा b कह दीजिए, और इस पॉइंट पर इस पर टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये टेंजेंट जो है वो ये एंगल बनाता है, इसको थीटा d कह दीजिए। तो यहां डेल्टा x और यहां डेल्टा t, तो इस पोजीशन पे हमें क्या मिल रहा है? इस पोजीशन पे हमें क्या मिल रहा है? एट दिस पोजीशन, एट दिस पोजीशन क्या होगा? कोई बता सकता है? एट दिस पोजीशन थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री और थीटा d इज ग्रेटर देन थीटा b, होगा क्या? ज्यादा स्टीप कौन है? डी पॉइंट पे ज्यादा स्टीप है और बी पॉइंट पे कम स्टीप है, इसलिए इसका थीटा डी का वैल्यू थीटा बी से ज्यादा है, और थीटा डी का वैल्यू थीटा बी से ज्यादा है, इसका मतलब स्लोप का वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी किस पॉइंट पर? डी पॉइंट पर इज ग्रेटर देन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी किस पॉइंट पर? वेरी गुड, अब पकड़ में आ रहा है। इसका मतलब स्लोप ज्यादा है तो रेशियो ज्यादा है, इसलिए स्पीड क्या होगा? हाँ, तो इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि स्पीड एट पॉइंट डी इज ग्रेटर देन स्पीड एट पॉइंट बी, और हम कह सकते हैं कि स्पीड एट पॉइंट डी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ? इसका मीनिंग कि ए पॉइंट से आप चलना स्टार्ट किए, 0 स्पीड था उस समय क्योंकि स्लोप क्या था? 0, और जब आप बी की तरफ बढ़े तो स्पीड बढ़ा आपका, फिर बी से डी की तरफ गए तो और स्पीड बढ़ा। ठीक है, और स्पीड बढ़ा तो पोजीशन तो बढ़ ही रहा है ना आपका टाइम के साथ, और उसके आगे जाएंगे ई पॉइंट पर, तो ई पॉइंट पर यदि हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहां से इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये नहीं मिलेगा, शर्माएगा थोड़ा सा। आइए थोड़ा सा नीचे करें, अब ठीक है। अब इसको यहां से ऐसे मिलाते हैं। अब यहां पर जो थीटा है ये थीटा ई है, कौन है? बोलो, थीटा ई, थीटा ई। दो लेटर मेरे लिए बहुत अच्छे, मतलब हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, दो लेटर को, एक ए और एक ई। वो आगे समझ में आ जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे साथ जर्नी कीजिए ना, खुद समझ में आ जाएगा। अब थीटा इज ई इज ग्रेटर देन थीटा डी, ये पूरा दुनिया जानता है, कोई है किसी से छिपा हुआ है ये बात? पूरा पूरा दुनिया ये बात को जानता है। आप आगे निकल जाइएगा, चौराहे के पास जाइए, किसी से पूछिएगा थीटा ई बड़ा है या थीटा डी, वो बिना देखे बता देगा। तो थीटा ई बड़ा है, क्यों? क्योंकि स्लोप और बढ़ गया, तो थीटा ई बड़ा है। इसका मतलब इस बात से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यानी कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी किस पॉइंट पर? ई पॉइंट पर इज ग्रेटर देन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी किस पॉइंट पर?
डी पॉइंट पर, और वो किससे ज्यादा है? वेरी गुड, वाह, तुम भी समझ गया। श्लोक बताओ, अब कुछ बचा है? श्लोक तक को समझ में आ गया। चलिए, पहले तो बोल रहे थे कि नहीं समझ में आ रहा, अब समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? थ्रू आउट इट्स मोशन, देखिए हम कितना घुमा घुमा के लिख रहे हैं। थ्रू आउट इट्स मोशन, मोशन, स्पीड, जिसको वी को बोल रहे हैं स्पीड, स्पीड क्या हो रहा है? अरे बोलो, स्पीड इंक्रीजिंग, बोलिए, स्पीड क्या हो रहा है? वो रुक ही नहीं रहा है, तो यहां से यहां तक में जाकर स्पीड। और ऐसे भी देखिए, 4 सेकेंड पर स्पीड कुछ है और जस्ट 5 सेकेंड पे स्पीड कितना हाई हो गया, पोजीशन कितना तेजी से बढ़ा। देखिए 4 सेकेंड पर पोजीशन सी है और 5 ही सेकेंड पर वो कहां पहुंच गया? जी पॉइंट पर पहुंच गया, तो तेजी से बढ़ा। तो कम समय में यदि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्पीड बढ़ेगा, होगा ऐसा? तो हम कह सकते हैं ऐसे कर्व को देख करके, इन सारे बातों को कंक्लूड करके, इन सारे बातों को आप लिख लीजिएगा अच्छे से। हम तो यहाँ से अभी आपको इसका पीडीएफ बना करके आपको दे देंगे, आप इसको घर जा करके अच्छे से लिखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। जैसे रंग बिरंगा मैंने नोट्स बनाया है वैसे ही बनाइएगा, और उस पर जो नहीं होता है, क्या बोलते हैं उस, हाँ, स्टिकी नोट्स लगाइए अपने नोटबुक से, मतलब प्यार करिए, आपका नोटबुक आपको अच्छा लगेगा, आपके नोटबुक आपको पसंद आएगा, बार बार उसको पढ़ेंगे, समझ गए? आप 4 कलर 5 कलर, हम तो 6 कलर रखते थे, एक पेंसिल और दो उसमें भी पेंसिल में एक 2H पेंसिल और एक HB पेंसिल और एक H पेंसिल। जैसे ये सब छोटे, ये सब लाइन बनाना है तो H पेंसिल, ये करना है तो HB पेंसिल, ठीक है। और एक वो पेन होता, वो पेंसिल होता था जिसको निडल नहीं होता था, वो वाला, तीनों वो हो गया, और ग्रीन कलर, रेड कलर और ब्लैक कलर, ठीक है, ये 3 पेन रखते, 6 हो गया, समझ गए? तो मेरे जो जान पहचान में लोग थे वो बोलते थे पढ़ना लिखना 22.5, फैशन बहुत ज्यादा है। तो आप करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? अपने अपने प्रिपरेशन को, पढ़ाई को आप जितना स्टैंडर्ड बनाएंगे खुद से, आपका पढ़ाई उतना ही आपको अच्छा लगेगा। वह खुद का बनाया हुआ होगा ना आपका। जितना ये सब चीजें जो मैंने बताई वो कहीं से देखा है क्या मैंने? खुद का जो ऑब्जर्वेशन है, पढ़ाई किया है, खुद नोट्स तैयार किया है, उसी का ऑब्जर्वेशन है ना ये। और ये इतना इफेक्टिव है कि आप जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, जब आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे, आपको ये इतना हेल्प करेगा, इतना हेल्प करेगा कि आप मत कहिए। ये एक छोटा सा कहिए कि समरी हो गया, ये हर बातों का समरी हो गया। और यही चीज आगे जाके आपको पढ़ना है, यही चीज हम आपको 11th के फिजिक्स में पढ़ाएंगे भी। और स्लोप को पूरा डिफाइन करेंगे, 3 क्लास पूरा स्लोप पढ़ेंगे हम लोग पूरा डिटेल में। तब आपको, हाँ, स्लोप जिसको रेट बोलते हैं हम लोग, पूरा डिटेल में समझाएंगे हम। आप पढ़ा चुके हैं, पिछले बैच में भी पढ़ाए। आप यदि यूट्यूब पे जाइएगा ज्ञान विद्या मंदिर के, तो उसमें जो प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स एक चैप्टर है प्लेलिस्ट में, उसमें 16 या 17 लेक्चर्स हैं उसके, उसको देखिएगा तो वो सारा चीज बहुत मतलब डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया है। 15-16 लेक्चर सिर्फ मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाया है मैंने पूरा डिटेल में, इसलिए क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, आपको 12th के टॉपिक्स में भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, लिखने का मन है तो लिख लीजिए, नहीं तो हम इसका पीडीएफ तो देंगे ही आपको। आपको देखना है क्या करना है, लिखने का मन है तो लिख लीजिए, और समझना है तो समझ लीजिए, कोई डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए। डाउट पूछना है, कुछ दिन में एक फीडबैक फॉर्म आपको दिया जाएगा भरने के लिए कुछ दिनों के बाद, तो फीडबैक फॉर्म में भरिएगा जो जो आपको यहाँ पर अच्छा लगा, या जो जो चीज आपको अच्छा नहीं लगा सब भरिएगा। उसमें नाम नहीं लिखना होता है, स्टूडेंट का नाम नहीं होता है उसमें, आप अपनी मन की भड़ास, ठीक है। आइए, स्पीड टाइम ग्राफ में हम पहला ग्राफ देखते हैं। ये टाइम हो गया और ये हो गया स्पीड, ठीक है, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो फिर से हम आते हैं, फिर से वहीं आते हैं, कहां आते हैं? उसी जगह, कहां? ये मान लीजिए कि 0 पोजीशन हो गया, और यहां टी बराबर मान लीजिए 6 सेकेंड हो गया, ठीक है।
ये पोजीशन को ओ कहे, इस पोजीशन को बी कह रहे हैं। अब आपको बताना है ये ग्राफ देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, कमेंट कीजिए। इस ग्राफ को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? बोलिए। बोलिए। स्पीड टाइम ग्राफ है, ध्यान रखिएगा। यानी कि वाई एक्सिस पर क्या निकल आ रहा है आपका, स्पीड, और एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्राफ में कभी ऑप्शन भी देता है, 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें आपको गलत मतलब कि बताना है कौन सा ग्राफ गलत है। तो अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम टाइम पोजीशन हो, टाइम स्पीड हो, टाइम वेलोसिटी हो, टाइम एक्सेलेरेशन हो, टाइम चार्ज हो, कुछ भी हो, उसमें यदि एक्स एक्सिस पे टाइम है तो वहां पर कभी भी लाइन वर्टिकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम तो बीतेगा ही बीतेगा, कुछ भी एक्टिविटी होगा टाइम बीतेगा, टाइम रुक नहीं सकता। और रोकिएगा भी तो डेल्टा डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। मान लीजिए आपका आपका इच्छा हुआ, मन में आया कि नहीं मुझे कुछ अलग करके दिखाना है, तो आपने क्या किया, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ये मान लिया, ये तो ठीक है, मास्टर का इतना तक हम बर्दाश्त करेंगे। इसके आगे आप बर्दाश्त ये नहीं कर पा रहे हैं, इसको आप जीरो कर दिए, डेल्टा टी को जीरो कर दिए, मतलब टाइम चेंज हुआ ही नहीं आपके मुताबिक। तो डेल्टा टी जीरो नहीं हुआ तो v बराबर डेल्टा एक्स बाई जीरो, जीरो, और ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। समझ गए? इसीलिए ऐसी गलतियां हम नहीं करेंगे। टाइम तो जाएगा ही जाएगा, आप बैठे रहिए या नहीं बैठे रहिए, या आप दौड़िए या आप बैठे रहिए, टाइम तो बीतेगा ही बीतेगा। चलिए इसको देख करके बताइए क्या आपके मन में इच्छा चल रही है, क्या इच्छा है? श्रीमन तुम बताओ, तुम तो टीका करके भी आए हो, तो कौन से भगवान पर मतलब विश्वास है तुमको? हाँ, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। अरे सिंपल है, पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या हो रहा था, पोजीशन चेंज हो रहा था। यदि ये पोजीशन टाइम ग्राफ था तो क्या पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा था टाइम के साथ? नहीं हो रहा था। यहां भी पार्टिकल का स्पीड जीरो है और टाइम के साथ उसका स्पीड जीरो है, इसका मतलब पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल is 0 with respect to time. So we can say, क्या कह सकते हैं, we can say the speed is 0 और body is in rest state, कह सकते हैं? अरे बोलो, कह सकते हैं क्या ऐसा? क्योंकि बॉडी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं कर रहा है ना। और ये सिचुएशन में ये हो रहा है, जैसे यहां पर v क्या है, जीरो, कब, t बराबर जीरो है। मान लीजिए यहां पर हम चेक करें t बराबर 3 सेकेंड पर, तो v क्या है, जीरो, v में कोई चेंजेस आया? t बराबर 6 सेकेंड पर v क्या है, जीरो। इसीलिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ द कर्व इज जीरो। तो इसका जीरो होने का मीनिंग और आगे हम समझेंगे, फिलहाल आपको इस पर ध्यान देना है। समझ पाए? ठीक है, तो टाइम हो ही गया है, आज इतना ही, इसको ही देख के कंप्लीट करते हैं। लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, या ग्रुप में भेज दें? ठीक है, भेज देते हैं। एक एक्स्ट्रा रहने देते हैं, लिख जरूर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि फिर पेंडिंग होता जाए और सीधे अब संडे को ही मैं फ्री रहूंगी तो संडे को ही अच्छे से लिख लूंगी, ऐसा नहीं करिएगा।
वहां चला गया, फिर वहां से आपको मिल जाएगा। सर्च कहाँ कर सकते हैं? चलिए 10-15 मिनट में मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, अभी मैथ मैथ है अभी। चलिए, मैथ में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, हमको लगा फॉग चल रहा है। वहां से देखिए, बंद कर लीजिए।